आगामी लोकसभा चुनाव, राम मंदिर के उद्घाटन और सनातन धर्म को लेकर छिड़े विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गया है। लखनऊ में थोड़ी ही देर में आरएसएस, बीजेपी सरकार और अनुसांगिक संगठनों की समन्वय बैठक होने जा रही है। इस बैठक को 2024 के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक में चुनाव को देखते हुए प्रमुख विषयों को उठाने और पार्टी और संघ के बीच तालमेल को बेहतर करने पर चर्चा होगी। 22 सितंबर को खुद सरसंघ चालक मोहन भागवत भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। वो यहां 3 दिन प्रवास करेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जय, जानकारी चाहेंगे आरएसएस और जो अनुसांगिक संगठन है, भाजपा की सरकार है प्रदेश की, उन सबकी एक बैठक आज होने वाली है। क्या कुछ महत्वपूर्ण इस बैठक में रहने वाला है? देखिए दिव्या, जिस तरीके से बात किया जाए तो लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियां पूरी होती हुई नजर आ रही हैं और एक के बाद एक अभियान चलाए गए, दौरे किए गए और जिसके बाद कहीं ना कहीं आरएसएस को भी बीच में आना पड़ा। आरएसएस ने जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाती हुई नजर आ रही, तो ऐसे में माना जाता है कि लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस के जो कार्यवाहक लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें राजनीति का मंथन करते हुए नजर आए। आज हम दिन की बात कर लेते हैं कि दिन में 12 बजे भी संघ के जो कार्यवाहक थे दत्तात्रेय हंसबोले और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तथा संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, ये सब लोग मौजूद रहे और एक चर्चा की गई थी सरस्वती शिशु मंदिर में। लगातार वहां पर भी चर्चा की गई कि आखिर किस तरीके से हमें लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ना है। वहीं अगर हम बात करते चले दिव्या, तो अभी 5 बजा है और 5 बजे अभी एक अहम बैठक होने जा रही है, जिस बैठक में आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों मौजूद रहेंगे। वहीं बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तथा महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, और साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरीके से संघ की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में जो संघ के आरएसएस संघ के जो कार्यवाहक हैं इस समय दत्तात्रेय हंसबोले और का जो सह कार्यवाहक हैं इस समय अरुण कुमार जी, वो सब लोग एक साथ बैठेंगे और अभी चर्चा करेंगे और मुख्य चर्चा लोकसभा 2024 को लेकर होगी। आपको बताते चले कि दिव्या, जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं उसमें सभी वर्ग सभी समुदाय को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलने का प्रयास कर रही है और सभी को एक साथ एकजुट करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि दलितों की बात कर रहे हैं, जिससे कि दलित और आपको बताते चले जो आदिवासी लोग हैं, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने साथ लाती हुई नजर आएगी, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दलितों को अपने साथ लाना चाहती थी, इसकी जानकारी मिलते ही आज कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक अहम बैठक कर ली और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने दलितों को अपने साथ रहने का जो है उन्होंने कहीं कहीं निर्देश दे दिया है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब आज ये बैठक करेगी और उस बैठक में लगातार जिस तरीके की चर्चाएं होंगी, उन चर्चाओं में सभी वर्ग के लोगों को तो जोड़ने की बात की जाएगी। ऐसे में जब दलित और पिछड़े लोगों को जोड़ने की बात आएगी तो देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनको किस तरीके से अपने पाले में लाते हुए नजर आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यदि अगर ये दलित वोट और अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट को ले आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा 2024 का चुनाव जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। हालांकि जिस तरीके से बात किया जाए एनडीए गठबंधन लगातार अपनी भरसक प्रयास करता हुआ नजर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है जिस तरीके से विजय पताका फहर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से विजय पताका फहरता रहेगा। जी दिव्या। जय, यहाँ पर आपने कहा अल्पसंख्यक मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, साथ ही साथ जो लोअर कास्ट है उनको भी यहाँ पर जो है साधने का प्रयास है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर धर्म एक महत्वपूर्ण मुद्दा उभर कर आया है, चाहे राम मंदिर का उद्घाटन का समय हो या फिर सनातन को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है वो है, तो किस तरीके से समन्वय बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दोनों को कैसे साथ में लेकर चलेगी? देखिए, जिस तरीके से बात किया जाए राम मंदिर की हम बात करें तो राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कहा था और उन्होंने बताया था कि राम
लला का भव्य मंदिर बनेगा और उस पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि किस के अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, उसके बाद उद्घाटन भी होने वाला। वहीं अब हम सनातन की बात कर लेते हैं। लगातार जिस तरीके से इस वक्त सनातन पर लगातार हमला बोला जा रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जवाब देने का प्रयास कर रही, लेकिन लोकसभा 2024 को देखते हुए कहीं ना कहीं उस तरीके का जवाब अभी नहीं दे सक रही। और अगर बात करें तो चाहे वो ब्राह्मण की बात कर ले, चाहे क्षत्रिय की बात कर ले, चाहे हम वैश्य समाज की बात कर ले, या जितने भी आप देख लीजिए लोग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह पूरी तरह लाते हुए नजर आ रही। अब चाहे वो धर्म के उस पे ला रही हो, चाहे विकास के माध्यम से ला रही हो, और चाहे जात के माध्यम से ला रही हो। अब ऐसे में ये होता है कि जब सामान्य वर्ग के लोग आ जाते हैं, ओबीसी के लोग आ जाते हैं, तो अब आखिरी बात आती है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को। तो पिछड़े वर्ग को भी अगर जिस तरीके से बात किया जाए तो लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हमारे साथ सभी वर्ग के लोग होंगे, तभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो चुनाव आसानी पूर्वक जीत सकती है। क्योंकि जिस तरीके से दलित वोट की बात करें तो दलित वोट कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ सदैव खड़ा दिखा पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त की हालात है, बसपा सुप्रीमो मायावती अभी कहीं एक्टिव मूड में नजर नहीं आ रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब तक वो एक्टिव मूड में आए, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दलित वोट को अपने पाले में ले आए और अपने पाले में लाते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा दिव्या कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी करनी और कथनी को लगातार गिना रही है, 9 साल जो मोदी सरकार के गुजरे हैं उसके बारे में बताती हुई नजर आ रही है। उसका साफ कहना है जिस पसमानदा समाज को अपने साथ लाना, अल्पसंख्यक मुस्लिम को लाना, अगर वही बात करें तो तलाक, महिला 3 तलाक पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से तो मुस्लिमों को भी साथ देने का प्रयास लगातार करती हुई नजर आ रही। वहीं जिस तरीके से बात करें तो ओबीसी की एक जिम्मेदारी बड़ी मजबूत केशव प्रसाद मौर्य और नरेंद्र कश्यप को दी गई, वो भी कहीं ना कहीं उस पर खड़े उतरते नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से सभी सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाती हुई नजर आ रही है, ऐसे में अब दलित वोट की बात की जा रही है। तो दलित वोट को लाने के लिए आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी घर घर जाएगी, लोगों से मुलाकात करेगी, जो दलित नेता हैं उनको अपने साथ लाएगी और उनको बताएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सभी के हितों में कार्य कर रही है और ऐसे में जो दलित लोग हैं उनके लिए किस तरीके से कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर। अब दिव्या देखना ही होगा कि आज ये जो अहम चर्चा होगी, इस चर्चा पे किस तरीके से रणनीति पे मंथन होगा और लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी सबको एक साथ लाकर किस तरीके से जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल जय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम